1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म है बाजीगर। उसका डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अभी थोड़ा चेंज हो गया है, हार कर जीतने वाले को ईरान भी कह सकते हैं। जीत के मुंह से जो हार को छीन कर लाए उसे अमेरिका भी कह सकते हैं, और हार के मुंह में जाकर जो जीत जाए उसे ईरान भी कह सकते हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। इसी के इर्द गिर्द आज बातचीत होगी। मेन पॉइंट क्या है आज की बातचीत का? मेन पॉइंट ये है कि क्या इसका जो मेन पॉइंट है, मेन एजेंडा रहे हैं वो क्या है, पहली बात। दूसरी बात कि आखिर वो 5 बिगेस्ट पॉइंट कौन से हैं जो ज़रा सा इधर और उधर हुए और मामला एकदम धड़ाम हो जाएगा, उसको लेकर बातचीत करेंगे। थोड़ी सी रिसर्च भी है हमारे पास, और वो पॉइंट जो ये बता रहे हैं कि आखिरकार कहाँ एक डोमिनेंस दिखता है, कहाँ जीत दिखती है ईरान के लिए, और अमेरिका के हिस्से क्या आता है। सिर्फ वादे। जो शुरुआत में फिल्म का मेन हीरो था, अब ऐसा लग रहा है वो तो हीरो था ही नहीं। आज इसी को लेकर बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं कि दरअसल ईरान को क्या कुछ मिला और बड़ी बड़ी बातें क्या रही। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसको खुली छूट मिल गई तेल बेचने की, और यही सबसे बड़ी होगी। तत्काल तेल ईंधन बेचने की जो अनुमति मिली है ईरान को, वही सबसे मार्के की बात इस डील में है। इसके अलावा बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस से जुड़े कई प्रतिबंधों से छूट मिल जाएगी। वॉल स्ट्रीट की जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, वो बहुत मार्के की है कि ईरान युद्ध पूर्व उत्पादन स्तर जो है मौजूदा कीमतों के आधार पर अगर देखा जाए तो करीब करीब सालाना 60 अरब डॉलर, ये रुपयों में कितना होता है भाई, 5 लाख करोड़, ये साल का ये कमाई है उसकी। और सिर्फ 2 महीनों में ही ईरान को करीब करीब 8 अरब डॉलर की अतिरिक्त आय हो सकती है। मतलब कमाई तो बम्पर हो जाएगी। तेल टैंकर की आवाजाही शुरू हो जाएगी। ईरानी तेल टैंकर अमेरिकी जो नौसैनिक नाकेबंदी है उसको पार करके निर्यात के लिए निकल चुके हैं। तो माना यह जा रहा है कि ये तो तत्काल प्रभाव हो गया, बिल्कुल इफेक्ट इसका नजर आने लगा है। 100 मिलियन बैरल से ज़्यादा ईरानी तेल स्टोरेज में पड़ा है, और लगभग 60 मिलियन बैरल पहले से ही अलग अलग जगहों पर मौजूद है। इसे तुरंत बाजार में उतारा जा सकता है। ठीक, इसे तुरंत बाजार में उतारा जा सकता है। तो ये एक बड़ा कहिए कि तत्काल उसकी आमदनी शुरू हो जाएगी। अंतिम समझौते की दिशा में बढ़ने पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिबंध हैं वो धीरे धीरे हट जाएंगे। विदेश में करीब करीब 100 अरब डॉलर की जो ईरानी संपत्ति है उन तक पहुंच का रास्ता खुल जाएगा। पूरा एक्सेस ना भी मिले तो कम से कम शुरुआती एक्सेस तो मिल जाएगा। 12 अरब डॉलर की ईरानी मीडिया का एक अनुमान है कि कम से कम 12 अरब डॉलर की शुरुआती रिलीज उसे मिल सकती है। किससे? ईरान से मिल सकती है। पुनर्निर्माण के लिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए 300 अरब डॉलर का प्रस्ताव है। बदले में ईरान को क्या करना होगा? परमाणु हथियार कभी विकसित नहीं करेगा। उच्च संवर्धित यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम जो 60% तक का दावा है, उसको निष्क्रिय किया जाएगा या फिर नियंत्रित करने की प्रक्रिया, लेकिन ये अभी के पॉइंट में नहीं है। ठीक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में की जो पूरी आज़ादी है वो सुनिश्चित करना वो ईरान करेगा। 60 दिन के भीतर स्थायी समझौते पर बातचीत जारी रखना होगा, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ट्रंप प्रशासन का क्या रुख है कि ट्रंप का संकेत है कि यदि ईरान शर्तें नहीं मानता है, यदि ईरान शर्तें नहीं मानता है तो ये रियायतें वापस ली जा सकती हैं। डील को उन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड बताया। जैसे आपका अप्रेजल होता है ना, आप एक फॉर्म भर देते हैं, कंपनी वाले चेक करते हैं, या आप एक एग्ज़ाम देते हैं फिर उसका फॉर्म चेक होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड ये मामला रहेगा पूरा। ज़रा सा आप इधर हुए, सारी डील कैंसिल। ट्रंप ने सार्वजनिक बयान दिया, ईरान वुड नॉट बी प्रोवाइडेड कैश इन द डील। कैश तो नहीं मिलेगा बॉस, कैश नहीं मिलेगा तो कोई और तरीके से मदद कर दी जाएगी। कैसे की जाएगी उसे लेकर धीरे से ये बातें क्लियर होंगी। आलोचनाएं हो रही हैं। रणनीति के विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि समझौता तेहरान को, यानी ईरान को तो बड़ी आर्थिक ऑक्सीजन दे दे रहा है, लेकिन अरबों डॉलर की नई आय भी मिल जाएगी, उसके नेटवर्क को भी मजबूत करेगी, उसके क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करेगी, और ईरान की तेल वापसी से सप्लाई मतलब ईरान की इस वापसी से सप्लाई बढ़ जाएगी, तेल की सप्लाई, वो पूरी दुनिया पर असर होगा। डील के बाद ही ब्रेंट और WTI दोनों में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि निवेशकों को अतिरिक्त तेल सप्लाई की उम्मीद है। 5 बिग पॉइंट, बिग पंच जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या है? ईरान की आर्थिक वापसी सबसे बड़ा फायदा होगा। तेल निर्यात पर जो रोक लगी है वो ढील हो जाएगी। सालाना 60 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमाई हो जाएगी। अरबों डॉलर की जो संपत्तियां हैं वो मिल जाएंगी। ये एक मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट मैंने आपको कहा था कि ज़रा सा आप इधर और उधर हुए तो इन पर सीधा असर पड़ेगा। ठीक, ट्रंप ने युद्ध रोका है लेकिन उसे सरेंडर नहीं मिला। अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की गई थी शुरुआत में, मिला क्या? कुछ नहीं।
खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, ऐसी स्थिति ट्रंप की हो गई है। अंतिम समझौते में भी ईरान का जो तत्काल परमाणु आत्मसमर्पण है वो शामिल नहीं है, उसके लिए अपन 60 दिन बातचीत करेंगे, ये बात निकली है। होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का संकट टल गया, ये सबसे अच्छी बात। दुनिया का करीब करीब 20 से 30%, अलग अलग ये अनुमान है, एग्जैक्ट इसका कोई आंकड़ा होता नहीं है, वो यहीं से निकलता है। तो वैश्विक ऊर्जा पर जो संकट था, ईंधन पर जो संकट था, तेल कीमतों पर जो संकट था, वो खतरा कम हो गया। परमाणु विवाद नहीं टला है, परमाणु विवाद खत्म नहीं हुआ है, टला है सिर्फ। ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का आश्वासन दिया है। मौजूदा परमाणु ढांचे, सेंट्रीफ्यूज, संवर्धित यूरेनियम, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सब कुछ है उसके पास, जमीन के अंदर गहरी गहरी सुरंगों में वो इमारतें बना चुका है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास मौजूद है, इससे लेकर कोई बातचीत नहीं। अब इससे क्या होगा ना, मध्य पूर्व की जो ताकत का संतुलन है वो बहुत तेजी से बदलेगा। ईरान मजबूत होगा, इजराइल और खाड़ी देश जाहिर तौर पर इसको लेकर चिंता करेंगे, क्योंकि हर कोई इसी तरह से तो ईरान को दबाने की कोशिश हो रही थी। बाकी सब जगह तो अमेरिका का वर्चस्व है, ईरान अकेला खड़ा हुआ उस जगह पे, शिया मुल्क है ईरान। बाकी ये कोशिश यही थी कि किसी भी तरह ईरान से आर पार कर ली जाए, यहाँ सत्ता परिवर्तित करवा दी जाए। तेहरान को रणनीतिक बढ़त मिलेगी, उस पूरे खित्ते में उसकी ताकत और उसका वर्चस्व जो है वो बढ़ सकता है, तो संतुलन बदलेगा। ईरान को क्यों अपर हैंड मिला है, हम बार बार ये बात कर रहे हैं ना कि वो तो हार के मुंह से जीत छीन कर ले आया, बाजीगर क्यों कह रहे हैं हम, वो जान लीजिए। अरबों डॉलर की आर्थिक ऑक्सीजन मिल जाएगी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अमेरिका के हिस्से क्या आया, सिर्फ वादे। ट्रंप के हिस्से और अमेरिकन के हिस्से क्या है, सिर्फ वादे और लाखों का नुकसान। एक बात और है, अमेरिका को नुकसान जरूर हुआ है, पर अमेरिका की जो हथियार कंपनियां वो बम्पर मुनाफे में, इसको लेकर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। ठीक, अमेरिका को नुकसान हुआ है, वहां की कंपनियां जो हथियार बनाने, असलाहा बनाने वाली कंपनी, वो बम्पर फायदे में। तेल निर्यात पर तुरंत राहत, 60 अरब डॉलर से ज़्यादा की अतिरिक्त कमाई। अमेरिका को सिर्फ भविष्य की बातचीत, आश्वासन, यही सब मिला है। युद्ध का घोषित उद्देश्य था ईरान की जो परमाणु क्षमता उसे कम करना, परमाणु हथियार ना बनाने देना, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई। सेंट्रीफ्यूज नष्ट नहीं हुए, एनरिच्ड यूरेनियम का कोई अभी तत्काल खात्मा नहीं हुआ है, ना तो वो किसी थर्ड पार्टी को के कंट्रोल में दिया गया, ना IAEA के ऑब्जर्वेशन में दिया गया। वो जाएंगे वहाँ पे, जो परमाणु संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संस्था है, वो जाएगी, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ उस पर। अनकंडीशनल सरेंडर की जो मांग थी वो गायब हो गई, वो कहीं पीछे चली गई। यही तो कह रहे थे कि बिना शर्त समर्पण करो, कहाँ से शुरू किया था, पहले रेजीम चेंज कर देंगे, फिर जून में बातें करते करते बमबाजी शुरू कर दी, उसके परमाणु 3 जो न्यूक्लियर प्लांट थे उन पर बमबाजी हो गई, कोई असर नहीं। और उसके बाद 100 दिन तक उसने आपको युद्ध में खींच दिया, आपके सैनिकों का नुकसान हो गया 100 अलग। बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात थी, वो नहीं हुई, ना तो उसमें आत्मसमर्पण है, ना शासन परिवर्तन हुआ, ना परमाणु ढांचे का कोई तत्काल अंत किया गया। 3 मेन पॉइंट थे, कुछ नहीं मिला। अमेरिका अपने अधिकतम लक्ष्यों से पीछे हट गया, यही वजह है कि क्रिटिसिज्म ट्रंप झेल रहे हैं। रिपब्लिकन तो रिपब्लिकन, डेमोक्रेट भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक, इसके अलावा होर्मुज की जो धमकी काम कर गई। शुरुआत में ईरान ने कह दिया था कि दुनिया का गला उसके पास है, दुनिया का गला उसके पास है, क्योंकि ईंधन नहीं तो दुनिया पूरी ठप हो जाएगी। शुरुआत में उसने कहा था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर 20-30 मील का ये चौड़ा सा एक समझ लीजिए पार्ट है, सारा खेला यहीं पर है। ठीक, 100 दिन की लड़ाई, 110 दिन, करीब करीब 110 दिन की लड़ाई के बाद भी प्री वॉर स्टेटस क्यो, मतलब जो शुरुआती वॉर में होता है वहीं पर स्थिति आई है। भारी सैन्य कार्रवाई, आर्थिक लागत, जनहानि के बावजूद मूल स्थिति काफी हद तक बरकरार है। ईरान की सरकार भी सत्ता में है, खामेनेई जिन्हें हटाने की बात कही जा रही थी, ये बात सही है कि जो अली खामेनेई हैं वो नहीं रहे, अभी मुस्तबा उनकी जगह उनके बेटे कमान संभाल रहे हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, जैसी व्यवस्थाएं थी वैसी चल रही हैं। ईरान मजबूत और अमेरिका पर राजनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं, ये एक और पॉइंट। प्रतिबंध में ढील से तेहरान की अर्थव्यवस्था और पूरा क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ेगा, ये मैंने अभी आपको बताया। इजराइल समर्थक और कई रिपब्लिकन नेताओं का आरोप कि अमेरिका ने दबाव का सबसे बड़ा हथियार आर्थिक प्रतिबंध वो कमजोर कर दिए। ओबामा ने क्या किया था, बीच बीच में ट्रंप ओबामा की आलोचना कर रहे थे, उनसे पहले के राष्ट्रपतियों ने क्या किया, उनकी आलोचना आप कर रहे थे।
वहीं का वहीं ये मामला चला आया। लेकिन दिखाना है अमेरिका को सेफ एग्जिट के लिए। अगर 60 दिन की बातचीत विफल होती है तो अमेरिका के पास पहले से कम दबाव के साधन बचेंगे। 60 दिन हम बातचीत कर रहे हैं, 60 दिन बाद चलो भाई माना बात बन गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनी तो जो सबसे बड़ा दबाव था कि इनका पैसा इधर उधर जो था संपत्तियों के रूप में, कैश के रूप में, बैंक डिपॉजिट्स के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, वो ताकत तो गई हाथ से। प्रतिबंध ही है ना अमेरिका की ताकत, डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था होने की वजह से, वैश्विक अर्थव्यवस्था होने की वजह से। तो वो नेगोशिएशन अब नहीं हो पाएगा अगर 60 दिन बाद कोई लोचा होता है, आपकी भाषा में जिसे कहते हैं कोई भसड़ मस्ती या रायता फैलता है, तो तब ट्रंप नहीं कह पाएंगे कि हम बाजीगर हैं। और बाजीगर तो वैसे भी ईरान बन चुका है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।